हमेशा रहना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे लोग बात कहते हैं कि मैं मसीह घराने में पैदा हो गया, मैं ईसाई हूं, मैंने बहुत ढेर सारे रोजे भी रख लिए, मैंने बहुत ढेर सारी इबादत भी कर ली। जैसे कल का हमारा वचन था कि अगर हम पाक सैक्रामेंट लेने जा रहे हैं तो उसके लिए तैयार होना होगा, और अगर जबरदस्ती करते हैं, हम उसको लेते हैं, तो अपने ऊपर गुनाह लाते हैं, क्योंकि उसको लेने के लिए वो कोई प्रसाद नहीं है कि जब और जगह पर मिलता है कि भाई आज ये है प्रसाद है और प्रसाद सब लोग खा सकते हैं, लेकिन ये वो वाला प्रसाद नहीं है। ये वो वाला प्रसाद है कि जिसको खाने से लोगों की जिंदगी तब्दील हो जाया करती है। हमारे सामने दो चुनाव होते हैं, एक स्वर्ग का, एक नर्क का, और हम सब लोगों को पता होती है कि स्वर्ग और नर्क में कितना अंतर है। इसी प्रकार आज का जो विशेष दिन है, जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे और 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया। 3.5 साल की उनकी सेविकाई थी और 3.5 में वो धमाल मचा के चले गए। ऐसा धमाल और ऐसा कमाल, कितने चमत्कार लोगों को करके दिखा दिए कि लो तुम चमत्कार चाहते हो, तुम अपने रोगों को चंगा होना चाहते, लोग तुम्हें चंगा भी कर। जो जन्म से अंधे थे उनको आंखें भी मुहैया करा दी, जो जन्म से लंगड़े थे उनको कह दिया कि अब तुम वैसा के सहारे नहीं, भागो दौड़ो। और यहां तक कि हद जब हो गई जब 4 दिन का मुर्दा कब्र में से ऐसे उठा लिया कि वो अभी सोया हो और हम जगा देते। ये उसकी काबिलियत थी, ये उसका अपने परमेश्वर के साथ ईमान था, उसका लगाव था। वो इतना लगा हुआ था कि जो मुंह से इंसान के रूप में जब वो पैदा था, जो मुंह से बोलता था, वो हो जाया करता था। और इस संसार में आने का मकसद ये था कि अगर उसको यातनाएं ना सहनी पड़ती, इसको लोग बात बुरा भला ना कहते, तो हमारी जिंदगियों का पाप जो है वो अभी हमारे सर पर घूमता रहता और हम इसी तरीके से रहते। वो आया जिस दिन हम पाम संडे के नाम से मनाते हैं, विजय प्रवेश कहते हैं। विजय प्रवेश किस लिए कहते हैं? विजय प्रवेश का मतलब है कि उसने जो उसके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी कई हजार साल पहले, उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उसने देखा और उसने अपने आप स्वयं उसको पूरा किया, क्योंकि उसने मृत्यु के डंक को चख कर और उसमें फतह पाई। उसने उस मृत्यु को पीछे कर दिया, इसलिए कहते हैं विजय प्रवेश। जबकि उसके विरोधी जो फकीर फरीसी कहने भी लगे थे कि तू कहता क्यों नहीं है, ये तेरी होसना के नारे लगा रहे हैं, तुझे इतना महत्व दे रहे हैं कि वो ये तो परमेश्वर का परमेश्वर की बात है, परमेश्वर को लोग बात कहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे, क्योंकि वो नेक इंसान था, निष्कलंक था। और अब उसकी 6 घंटे की जो पीड़ा है वो इतनी खतरनाक थी कि शायद हम देखा तो नहीं, लेकिन जब सुनते हैं और सुनकर उस पर विश्वास करते हैं
तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यीशु मसीह की पीड़ा, उसने सारे के सारे फर्ज उस सलीबी मौत पर पूरे किए। जिन हम 7 वाणियों की बात कर रहे हैं वो आखिरी शब्द थे। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लेकिन वो अपना फर्ज को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि टाइम उनको पता था कि चंद लम्हे उनके पास है, इतना ज्यादा वक्त नहीं है। उनको वो लोगों को प्रार्थना भी करनी थी कि जो सबसे पहला जो वाणी थी कि हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर कोई हमारे को आरोप लगाए या हमारे को बुरा भला कहे तो हम उसको उल्टा जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन वो कैसा परमेश्वर है जिसने थप्पड़ और घूंसे और उसके मुंह पर थूका जा रहा है और फिर भी वो विनती कर रहा है कि पिता इनको माफ कर दे, क्योंकि ये इनको पता ही नहीं है कि ये क्या करते हैं या क्या बोलते हैं। और दूसरा है उद्धार, उसको उद्धार भी करके जाना था और उसने वो करके दिखाया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरा है प्रेम, और प्रेम के साथ एक फर्ज भी जुड़ा हुआ है। हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने कहा ये तेरी माता है, और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। यह फर्ज भी पूरा हुआ। चौथा वचन है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसमें क्रोध नजर आता है। ये क्रोध वो वाला क्रोध नहीं है कि जो हमको अलग करा दे। ये वो वाला क्रोध है एक बाप अपने बेटे से करता है, एक बेटा अपने बाप से भी कर सकता है। ये वो क्रोध है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवा है दुख उठाना। मैं प्यासा हूं। और छठा है अपने आप को सरेंडर करना, प्रायश्चित करना। पूरा हुआ। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था वो पूरा करके इस समय प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। और 7वां वचन परमेश्वर के साथ निकटता, उसका संबंध। यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। ये हमारा 7 वाणियां है। परमेश्वर इस समय सलीबी मौत उनको दी जा रही है। 2 परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे कि अब उनको मौत के रास्ते में जाना पड़ रहा है, जहां से वो उस मौत पर विजय कर कर और हमें तीसरे दिन वो जीवित हमारे सामने लौटेंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो दुनियावी पुरुष नहीं कहलाएंगे, वो फिर आसमानी। और उन्होंने अपनी माता को भी फर्ज से पूरा किया कि अब मैं यहां पर इसकी देखरेख नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। हेरोदेस और पिलातुस का नाम हमने सुना है, जिनमें बहुत ढेर सारी दुश्मनी हुआ करती थी, लेकिन उस मौत ने उसमें मित्रता करा दी जो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। ये सलीबी मौत क्या थी? हमारे लिए एक चमत्कार है। हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में एक चमत्कार ला सकता है। हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये सलीबी मौत किस लिए हमारे पास है और क्यों परमेश्वर ने उस दुख को सह लिया। एक गाना जो पुराना गीत की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह ने दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा,
मुझ में कोई भी खूबी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है आज उन गानों को लोग बात गाते नहीं, नए नए गाने गाते हैं। अब ये दोनों गाने जो सिस्टर ने गाए सजीवी मौत के ऊपर थे, बहुत ही अच्छा लगा। परमेश्वर इनको आशीष दे, बहुत ढेर सारी। हम सब लोगों के पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 3 मिनट का समय रहेगा। 3 मिनट हम बोल सकते हैं, और किसी को बोलना है तो मेरे पास वो बता सकते हैं कि मैं इस कलमे पर बोलूंगा। वारल जो है पहला और चौथा और 7वां ले चुके हैं लोग बाग, और पहला जो वाणी है जब वो क्रूज पर लटके हुए हैं, तो सिस्टर जो गजरौला से है सोनी गर्ग, वो पहले वाणी के ऊपर आपके सामने बोलेंगी और प्रचार करेंगी। आइएगा। ये देखो, अच्छा बोल लीजिए। पहला कलमा है कि माफ किया तो कोई उस पर बोल दीजिए, तो माइक ये बोल दीजिए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने सुंदर अवसर पूरा समय दिया। आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक वचन बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया। लेकिन मैं प्रचार में बोलूँगी, इसलिए वचन बोलूँगी क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी, तो इसलिए मैं केवल एक वचन बोलना चाहूँगी। 7 वारियों से एक वारी बोलना चाहूँगी। हे पिता, इन्हें क्षमा करते हैं कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। ये परमेश्वर की पहली वाणी है। इस वाणी के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। तो जय मसीह। कोई बात नहीं। लूका और उसका 23 और 33 से 34 है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस समय जैसा कि मैंने बताया कि इस समय परमेश्वर के रूप में जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस समय सलीब पर लटके हुए हैं, और पूरे 48 घंटे उनको ऐसी सजा दी गई कि शायद हमारी बर्दाश्त से बाहर है। इंसान होने के नाते वो जो इस समय सजा को भुगत रहे हैं, वो हमारी समझ से और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको एक जगह से दूसरे जगह में, एक अदालत से दूसरी जगह, जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, पहले हाई कोर्ट में ले जाया गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद बहुत ढेर सारे उस जज ने सवाल जवाब करे। उसके बाद फिर उसने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि वो सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जज, जो पिलातुस के नाम से हम जानते हैं, उसने बहुत ढेर सारी क्वेश्चन उससे पूछे कि कहीं ना कहीं यीशु मसीह के मुंह से निकले और फिर हम उसको सजा देने का अधिकार रखें। उससे बहुत ढेर सारी पूछताछ हुई, बहुत ढेर सारे गवाह उसके सामने लाए गए, लेकिन वो जज जो पिलातुस था, उसने देखा कि ये गवाह जितने भी हैं सब फर्जी हैं। उसके मन में हुआ कि ये सब लोग इसको, नेक इंसान को फंसाने के लिए खड़े हुए हैं, और उसने कहा कि उस पब्लिक से, जो पब्लिक
और जो गवाह बन के आए थे कि मैंने इस व्यक्ति के अंदर कोई भी दोष नहीं देखा, तो मुझे सजा इसको नहीं दे। लेकिन फिर भी पब्लिक कहे चली जा रही है, नहीं, इसको सलीबी मौत दो, इसका काम तमाम करो। उर्दू में लिखा काम तमाम। काम तमाम का मतलब है कि इसको मृत्यु दंड दो। इस समय उसकी समझ में कुछ नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट से आ जाता कि मेरे समझ में नहीं आता, बहरहाल मैं नीचे की अदालत में इसको भेज देता हूं, क्योंकि मैं इसके खून से अपने हाथों को घृणित नहीं कर सकता। क्योंकि जो निष्कलंक है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है, जो भी बात कह रहे हैं ये स्वयं गवाह अपने आप कह रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। बहरहाल उसने अपने हाथ धो दिए और उसने निचली अदालत में भेज दिया, जिसको हम हेरोदेस के नाम से जानते। हेरोदेस ने भी बहुत ढेर सारे सवाल उससे पूछे, उसको तड़पाया गया था, उसको मारा गया था, उसको सलीब जो बहुत भयंकर, बहुत ही भारी थी, उसको लेकर और सीधे पर्वत भी ऐसा था जिसको खोपड़ी नुमा बोलते हैं, वो खोपड़ी की जो चढ़ाई हुआ करती है, अगर कोई इजराइल गया होगा तो उसको पता होगी, वो खोपड़ी की चढ़ाई इस तरह की नहीं है, वो खोपड़ी की चढ़ाई इस तरीके से है। उसको वजन पर एक अपने कंधे पर बोझ रखकर और उसको जाना है। वो किस तरीके से वहां पर कई बार वो गिरा भी है। जो सिपाही हैं और जो सिपाही हैं उनको मार रहे हैं, उससे पहले भी जो उसको 39 कोड़े लगे थे, कितने लगे थे? 39। शायद बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, 39 कोड़े लगाए। और वो कोड़े के अंदर एक ऐसा लोहा था कि उस लोहे को ऐसा हुक टाइप में थे और वो मांस की तरफ जाता था, और जब वो पड़ता था तो मांस हवा में उड़ने लगता था। वो इस तरह की का कोड़ा हुआ करता, बहुत भयंकर सजा। और वो सब हम सब लोगों के लिए वो कोड़े को खा रहा था। और जब उसने भी देखा कि मैंने भी इस आदमी के अंदर कोई दोष नहीं देखा, हेरोदेस ने भी अपनी इच्छा जाहिर पब्लिक के सामने कही। जो पब्लिक कह रही थी, उसको दोषी बना रही थी कि मैंने तो ऐसा कोई भी दोष इसमें नहीं पाया कि इसको मृत्यु दंड दिया जा सके। लेकिन फिर भी मृत्यु दंड मैं नहीं दे सकता। ऐसा करता हूं कि कुछ सजा देके, कुछ कोड़े लगवाकर और उसको छोड़े देता। और उसको ये पता था कि किसी एक कैदी को, जब अखमीरी रोटी का पर्व होता था, तो किसी भी एक कैदी को वो हेरोदेस छोड़ सकता था, उसको जीवन दान दे सकता। और वही पब्लिक जो कुछ घंटे पहले, 48 घंटे पहले कह रही थी होसन्ना के नारे, होसन्ना के नारे, राजा करके मान रही थी, उसको अपना मुक्तिदाता बना रही थी, कह रही है इसको मृत्यु दंड दो। ये सच्चाई है। इस समय कुछ घंटों के बाद उनमें परिवर्तन आ गया, और जिस चेले ने उसको पकड़वाया था, जो हर समय उसके साथ देखता था, उसके चमत्कार देखता था और उससे बातें करता था और उसके साथ साथ रहता था, यीशु मसीह कुछ भी कहा करते थे, वो वही देखता था कि वो हो गया। यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर जैसा अपने मुंह से निकाला वैसा हो गया। ये एक आदमी गवाह नहीं है, 2 आदमी गवाह नहीं है, पूरा का पूरे बहुत ढेर सारे लोग बात गवाह हैं। कितने बीमारों को चंगा किया, 4 दिन के मुर्दे को दिलाया। वो एक आदमी के सामने की कहानी नहीं। और वहां पर उसको
मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। और वो आदमियों से दोनों के दोनों राजा कह चुके हैं कि हमने इस आदमी के अंदर कोई भी पाप नहीं देखा, लिहाजा हम इसको छोड़ देते हैं, हम क्यों इसके खून में शामिल हो। लेकिन पब्लिक के कहने के बाद उसने पब्लिक के ऊपर ही छोड़ दिया और अपने जो हाथ थे उसने भी बचा लिए कि मैं भी इसका दोषी नहीं हो सकता। और उस चेले ने जो पकड़वाया था, जब उसको फांसी सूली पर लटकाया जा रहा था, वो भी 30 सिक्के लेकर और वो यहूदियों के पास जो फकीर फरीसी लोग थे, जो साजिश करता थे, उनके पास पहुंचे, जिसने 30 सिक्के दिए थे यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। वो 30 सिक्के उनके पास ले जाता तो वो यहूदी कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, तूने तो जो हमसे बात करी थी और हमने उसका मूल्य तुझे दे दिया। ये बात पूरी होनी थी क्योंकि वचन बताता, वचन में लिखा था कि वो पूरा होगा, ये बात होगी। उस 30 सिक्कों से क्या खरीदा गया? जो परदेसी लोग हुआ करते हैं उनके लिए खेत खरीदा गया और उस खेत में उसको दफनाने के लिए वो काम आएगा, क्योंकि वो फिर मंदिर में पैसा नहीं जा सकता। यह बहुत ढेर सारी है, बहुत से सारे मिरेकल हमने देखे, बहुत सारे चमत्कार देखे। जब वो इस दुनिया में जीवित था, वो चलता फिरता था, और जब सलीब पर चढ़ा हुआ है तो भी हम चमत्कार देख रहे हैं। उसके मृत्यु सामने आई हुई है, तब भी उसने ऐसे ऐसे मिरेकल कर दिए कि जो कभी नहीं हुए वो हो गए। बहुत ढेर सारी कोशिशें कर ली थी। बहुत उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे कि पिलातुस और इसकी हेरोदेस की हाथ मिल जाए, इनमें दोस्ती हो जाए, लेकिन कोई भी ताकत ऐसी काम नहीं कर रही थी कि उनकी दोस्ती हो जाए। लेकिन उसने अपने मृत्यु के आने से चंद पहले उनमें हाथ मिलवा दिया। ये यीशु मसीह का हमारा प्रेम है। वो प्रेम का संदेश ऐसा दे के चले गए कि उसकी मृत्यु से भी प्रेम की खुशबू आ रही। और यहां पर वो कहते हैं, ऐ पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक वही है, उसने बनाया भी है, अपने हाथों से रचना करी है, उस मिट्टी को लेकर और अपने स्वरूप बना दिया उसने। ये वही है, उसको तरस आ रहा है, वो सूली पर है, उसको तरस आ रहा है। कोई भी कारीगर होता है, कोई भी चीज को बनाने वाला कारीगर होता है, अगर वो कुछ भी चीज बिगड़ जाती है तो उसको दर्द होता है, क्योंकि वो कारीगर होता है, किसी और को दर्द नहीं होता। यहां पर उस समय उसको दर्द है, अपनी पीड़ा की चिंता नहीं है, उस बात की चिंता नहीं है कि इन्हीं लोगों ने मुझे मारा है, फूंका है, थप्पड़ मारे हैं, कोड़े खाए, उसके जिस्म से खून बह रहा है और उसके पैरों में कीला ठोक दी, लंबी लंबी कीला ठोक दी उसके हाथों में। उस बात की परवाह नहीं है उसको, लेकिन परवाह किसकी है? मेरी और आपकी। हे पिता, इनको माफ कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। परमेश्वर आपकी मदद करे और आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशहाली लाए इस मौके। की इच्छा
दूसरा जो कलमा है, दूसरा जो कलमा है, जो वचन है, वो है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर कोई बोलना चाहते हैं तो वो सामने आ सकते हैं। आज ही तू मेरे सामने स्वर्गलोक में होगा। लूका 23:39 से 43 इसमें दिया गया है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह को सलीब तो दी थी और बुरी बुरी यातनाएं भी लोग बाग देख चुके हैं, और नीचे जो सिपाही खड़े हुए हैं, जो रोमी सरकार का पहरा था, वो वहां पर उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं और उसको प्यास के रूप में उसको सिरका दिया जाता है कि तू अगर मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, तो ये पानी बन जाए। उसको सिरका देते हैं उसको तड़पाने के लिए, और उसके साथ जो निष्कलंक था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, न पाप से वो पैदा था, न वो इंसान से पैदा था, उसको इस संसार में आने के बाद उसकी पवित्रता को खत्म करने के लिए जो साजिश करता थे, उन्होंने साजिश करते हैं कि इसके दाएं तरफ और इसके बाएं तरफ जो जिंदगी भर जिन्होंने पाप किया है, उनको लटकाया जाए। उसको अकेले नहीं, उसको लटकाया जाए, ताकि इसकी पवित्रता खंडित हो जाए। और उस समय उसको लाया गया, जो सजा दी गई, और उसके साथ में 2 और डाकुओं को लटकाया गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, अपनी जिंदगी में कोई भी काम अच्छा नहीं किया था। लेकिन यहां पर एक रहस्य देखने को मिलता है, एक चमत्कार देखने को मिलता है कि वहां पर तो अभी थोड़ी देर पहले 2 राजाओं में जो में दुश्मनी थी, और उन्होंने आपस में प्रेम करवा दिया यीशु मसीह ने। और यहां पर एक बात और देखने को मिलती है कि 2 डकैत थे, पापी मनुष्य हैं, जब कितने मर्डर करे, कितने कत्लेआम करे, और एक आदमी कहता है, एक डाकू यीशु मसीह से कहता है कि तू तो कौन है, तू ऐसा वैसा थोड़ा, मजाक में, अरे तू तो राजा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को भी बचा सकता है और हमें भी बचा सकता है। और हम सब लोगों के लिए तो इस कष्ट को मिटा सकता है। तो दूसरा जो बराबर में खड़ा है, वो डांटता है, खबरदार। वो कहता है कि हमने जो पाप किए हैं, हम उसकी पाप की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसका क्या दोष है? इसका कोई ऐसा दोष नहीं है कि ये इस चीज को मिट्टी को जाए। और चुपके से फरियाद करता है यीशु मसीह से कि जब तेरा स्वर्ग राज्य आए, तो अपने राज्य में हमें भी याद रखना, मुझे भी याद रखना।
इस बात से हमें देखने को मिलता है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। दूसरा वचन हमें बताता है कि उद्धार के लिए परमेश्वर आया। जितने प्रचारक हमारे पास में आते हैं वो कहते हैं कि उद्धार के लिए परमेश्वर ने इस जगत में जन्म लिया, और यहां पर उस उद्धार को हम देख रहे हैं कि वो डाकू जिसने जिंदगी भर काम किए थे, गलत काम किए थे, और वो कुछ सेकंडों के अंदर उसने अपना टर्न बदल दिया, यू टर्न ले लिया, और अपने आप को प्रायश्चित करके और वो स्वर्ग का दरवाजा खटखटा दिया। परमेश्वर उसे कहते हैं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम सब लोगों की जिंदगी, हमारे जीवन गुजर जाता है, बचपन से लेके बुढ़ापा आ जाता है, और हम गफलत में पड़े रहते हैं कि हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। लेकिन एक डकैत जिसने जिंदगी में कभी उसको आशा भी नहीं होगी, लेकिन उसको जब मौका मिला, जब परमेश्वर से मौका मिला उसको अपने पास देखने का और उसके सुनने का, उसके बराबर में आकर वो हो जाता है, तो उसका फायदा उसने उठा लिया, तुरंत उठा। एक क्लास में कई बच्चे होते हैं, फर्स्ट एक ही आता है, सारे फर्स्ट नहीं आते, टॉप एक ही करता है। दिमाग उनके अंदर भी है, और दिमाग फर्स्ट वाले के और टॉप वाले के अंदर भी है, लेकिन क्यों नंबर उसको ज्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार उस दूसरे जो डाकू था, उसने उस बात का फायदा उठा लिया कि अब मौका है, अगर ये मौका मुझसे चला जाता है तो फिर मेरे सामने कभी भी मौका नहीं है कि मैं स्वर्ग की सपनों को देख सकूं। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज हमें और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर से हमारा लगाव कितना है। उस उद्धार को पाने के लिए क्या मैं और आप मेहनत कर सकते हैं, कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो हमें देर किस बात की है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है। कभी भी आ सकता है, कभी भी वो आ सकता है, उसका कोई टाइम का इंसान नहीं बता सकता, लेकिन उस परमेश्वर को मालूम है कि वो कब आ सकता है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार जो होते हैं उनके जरिए हम ये कह सकते हैं कि अब टाइम नजदीक है परमेश्वर के आने का, अंत के समय का, जब हम इस पृथ्वी से सबको यहाँ से इस पृथ्वी को जाना होगा। और एक दिन वो होगा कि इस पृथ्वी को भी जाना होगा, क्योंकि उसने कहा था, उसने बात याद दिलाई थी कि मेरे पिता के बहुत ढेर सारे स्थान हैं, बहुत ढेर सारी जगह है। यही नहीं, हिंदुस्तान में तो जो अफरा तफरी मची हुई है, जमीन जायदाद के पीछे लड़े जाते हैं, मरे जाते हैं, कटे जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी भी एक दिन इसका भी अंत है। अगर हमने देखा होगा, अगर साइंस वाले बच्चे होंगे तो उनको देखे होंगे, रोजाना खबरें होती रहती हैं कि एक दिन पृथ्वी का अंत होने वाला है, कई करोड़ों साल बाद। और उसके बाद जो दूसरा रिसर्च हो रहा है वो चंद्रमा के ऊपर हो रहा है, मंगल ग्रह पे हो रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी मिल चुकी हैं जो पृथ्वी से मिली हुई है। और ये धीरे 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 सूरज की लपेट में रह जाएगी पृथ्वी, और ये पृथ्वी एकदम गायब हो जाएगी, बस नष्ट हो जाएगी। तो ये पृथ्वी भी हमारी नहीं है, हमारा वो है जो परम पिता का स्थान है, जिसको हम स्वर्ग लोक बता सकते हैं। स्वर्ग लोक के बारे में कभी भी किसी ने कोई भी भविष्यवाणी ये नहीं करी है कि वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं हो सकता। ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे जितनी आने वाली नस्लें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन एक स्थान होगा जो स्वर्ग लोक, और वो परमेश्वर
अगर ये पृथ्वी गंदी हो जाएगी तो एक दूसरी पृथ्वी बराबर बना देगा। जैसा वचन बताता है कि पृथ्वी भूगोल मिली हुई थी। अगर नासा और इसरो की तरह देखे तो पृथ्वी का हमें बिल्कुल जन्म उसी तरीके से लगता है जो हमारा बताता है, साइंस बताता है कि पृथ्वी और पानी बिल्कुल एक थे और एक आवाज आती थी, एक साउंड आती थी और वो उसमें तहल मचाती थी और वो मंडराती थी। और अगर हम जाएं वेदों की भाषा में जाएं तो वेदों की भाषा में लिखा हुआ कि जो शब्द मंडराता था, ओम ओम की आवाज आती थी, ओम की आवाज आती थी। ओम का मतलब अगर हम सर्च करके देखते हैं, गूगल पर सर्च करके देखते हैं तो क्या बोला जाता है? ओम का मतलब है कि मैं हूं। कोई शक्ति थी ऐसी, कोई ताकत थी जब पृथ्वी नहीं बनी थी और जिसमें कोई पावर थी जो क्रिएट होने जा रही थी, जो बनने के लिए जा रही थी, उसमें एक ऐसी ताकत थी कि वो उस चीज को बना सकती थी। और बाइबल में कितनी बार परमेश्वर ने अपना नाम कहा है, क्या बताया? मैं हूं सो हूं। और ओम का अर्थ है मैं हूं। और बाइबल में कई बार ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम इस तरीके से बताया कि मैं हूं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारे को प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने वाला हूं, मैं हूं सो मैं हूं। उसने कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कह देना कि मैं हूं सो हूं। सो आज हमें इस बात को देखना पड़ेगा। तीसरा कलमा अभी हम बोलेंगे, उससे तीसरा है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। जब उस चेले से कहा ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। कोई बोलना चाहे तो मेरे पास आ सकता। मोमबत्ती से हम सबको मुक्ति मिली, राजा ही राज तीसरा कलमा है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। जब उस चेले से कहा ये तेरी माता है, तो वो उसी समय उसको अपने घर ले गया। कोई है? कोई चल यूहन्ना की इंजील और उसका 19:24 से 27 लिखा हुआ है। यहां पर एक चीज हमको देखने को मिलती है। परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत ढेर सारे लोग बाग खड़े हुए हैं, और उस भीड़ में
लाखों की संख्या है उस भीड़ में, और उसकी मां भी कहीं पर तड़प तड़प के उस बेटे के लिए रो रही है। उस बेटे का और उसके मां के प्रेम देखने को मिलता है। मैं ये समझता हूं कि कोई भी मां उसके बेटे के ऊपर कष्ट आता है, अगर बुखार ही क्यों ना आ जाए, तो एक मां तड़प जाती है। छोटी सी भी कोई परेशानी सुन ले तो मां को रहा नहीं जाता है, और मां के दिल देखो कि मां किस तरीके से रो रही है, और सब लोग बाग इस समय नारा लगा रहे हैं कि जिसको मृत्यु दंड दो, ये बचना नहीं चाहिए। और यीशु मसीह की नजर उस भीड़ में अपनी मां की तरफ पहुंचती है, और मां की तरफ पहुंचती है। उसके दिमाग में एक बात आती है, यीशु मसीह अपने फर्ज को पूरा करना चाहता है। वो सलीब के ऊपर लटका हुआ है, और उस सलीब के पास लटकने से पहले, मृत्यु आने से पहले वो अपने फर्ज को पूरा करना चाहता है कि अब तक तो मैंने ध्यान रखा अपनी मां का, मेरे बाद कौन ध्यान रखेगा। वो चेले को, जिस चेले से वो बहुत ही अति प्रेम करता था, और वो बहुत ही ये समझता था कि उसका बहुत ही आज्ञाकारी चेला है, उसने बगैर उससे पूछे हुए अपनी मां के लिए बोले, देख ये तेरी माता है, आज से ये मां की देखभाल तुझे करनी। मैं ये समझता हूं कि कितनी यातनाएं उसको दी जा रही हैं इस समय, और उसको कितना पता है, उसको मां के दर्द का पता है कि मां रो रही है, वो कैसी मां है, वो कैसे जिएगी, और अब किस घंटे के बाद, कुछ मिनटों के बाद मैं इस संसार से जाने वाला हूं, उसको पता है, क्योंकि वो पैदा ही जाने के लिए हुआ था। उसका पैदा होने का मतलब इस संसार में रहना नहीं था। मैंने पाम संडे वाले दिन बताया था कि वो वैसा वाला राजा बन के नहीं आया, मार काट करने वाला राजा नहीं था कि इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको मार दो, इसको सजा दे दो, इसको ऐसा कर दो, कहीं ऐसा कर दो। वो शांति का राजा बन के हमारे बीच में आया। और जब दुश्मनों ने उससे कहा कि क्या तू राजा है, तो उसने कहा कि ये तो स्वयं आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। बल्कि एक बार उसने ये भी कहा कि मैं इस संसार का राजा नहीं, मैं स्वर्ग राज का राजा, जहां पर शांति है, जहां से शांति मिलेगी। हमारी जिंदगी में पाप कभी भी नहीं धुल सकते, कभी हमें माफी नहीं हो सकती अगर हमने उस प्रदेश की, उस राज्य की खोज ना की हो जिसको हम स्वर्ग के राज्य को रूप में जानते हैं। हमारी यहां ना कोई प्लॉटिंग काम आएगी, ना कोई मकान काम आएगा, ना हमारा बैंक बैलेंस काम आएगा। अगर काम आएगा तो वही काम आएगा। और यहां पर एक वचन लिखा हुआ है कि मतलब तू, ये आज से ये तेरी माता है, उसको फर्ज भी अदा करके जाना। और उसी समय हम क्या देखते हैं कि वे चेले के अंदर आत्मा आई, एक शक्ति ऐसी आई, एक ऐसी ताकत आई कि उसने ये समझ लिया कि ये यीशु मसीह की मां नहीं है, ये मेरी मां है। वो तुरंत ही
उसको अपने घर ले चुका ताकि ये दुख उससे बर्दाश्त नहीं होगा। इस चीज को हमें देखने को मिलता, मां का प्यार, बेटे का प्यार हमें देखने को मिलता है। और यीशु मसीह का एक फर्ज कि अब इस दुनिया से वो जा रहा है, अब इसकी देखभाल कौन करेगा, वो फर्ज भी निभाकर अपने साथ में जाए। इस बात को देखते हुए हम सब लोगों को देखना है और महसूस करना है कि हमारा फर्ज क्या है। परमेश्वर ने जब हम इस संसार में आते हैं तो बहुत ढेर सारी चीजें देखने के लिए भेजा है, सही करने के लिए भेजा है। खाली इसीलिए नहीं भेजा कि हम खाना खाएंगे, दूध पिएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्लासों में जाएंगे और उसके बाद जो है एक दिन हम अपने मौज मस्ती करके और इस संसार से चले जाएंगे, इसलिए नहीं भेजा। हमारे ऊपर, हमारे साथ बहुत ढेर सारी चीजें लगी हुई है, बंधी हुई है। वो मनुष्य का प्रेम, वो मनुष्य का भाईचारा, वो मानवता का संसार में आना, इस संसार को प्यार के वजह से वो सींचना, जैसे यीशु मसीह ने इस समय प्यार दिखाया। यानी कितने विरोधी उसके सामने खड़े हुए, क्या क्या कह रहे हैं, उसके ठट्टों में उड़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं करा। वो अपनी हर एक बात को समझ रहा है। अगर ऐसा होता, अगर हाँ शायद मेरे साथ अगर ऐसा होता तो फिर शायद मैं इन चीजों को भूल जाता कि कहाँ माँ खड़ी है, कहाँ बाप खड़ा है, या क्या मुझे कहना है। मेरे दिमाग में एक बात कहती है, अगर किसी ने अगर मुझे कुछ कहा है तो मैं अपने परमेश्वर से ही कहता कि इससे बदला ले। लेकिन फिर भी उसके दिमाग, क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो परमेश्वर था, इसलिए ऐसा हो रहा था। हम आप जो बने हैं वो एक पाप से के द्वारा बने हुए हैं। पाप की विचारधारा हमारे और आपके बीच में, आपके हमारे शरीर के अंदर वो छन लेती रहती है। लेकिन उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर इस संसार में आए कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपने आप को वो सुरक्षा कवच पहन सके। जब भी अगर कोई भी शैतान हम पर हमला करता है, परमेश्वर के याद करते, परमेश्वर एकदम आकर उस चीज, उस गड़बड़ी को सुधार देता है। इतने बड़े बड़े प्रचारक हमारे सामने हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, वो दुआ करते हैं और वो चीज सही हो जाती है। क्यों सही हो जाती है? क्योंकि परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, जो छल है, वो परमेश्वर ही उनके लिए करता है। वो मानते हैं, जैसे एक पिता से एक बेटा मानता है, वैसे ही वो भी मानता है। इसलिए हमेशा अपने आप को इस समझ में, इस समय ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अपने फर्ज को निभाकर इस संसार से जाना है। चाहे हम कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, लेकिन फर्जों से हम अलग नहीं हो सकते। बच्चों का फर्ज, माँ का फर्ज, बाप का फर्ज, रिश्तेदारों का फर्ज और एक रिश्ते नातेदारों का फर्ज हमारे बीच में है। उनसे प्यार भी करना है और वो हमें फर्ज भी निभाते हुए हमें जाना है इस संसार। और चौथा वचन है क्रोध। मैं अपने हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मन को सहारा
हाँ विशाल अंदर को कर दिया, इसको अंदर को कर दो तो आवाज को बिल्कुल गला आ जाओ तुम्हारा। चौथा कलमा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। जैसे कि अभी तक हमने खुदा की अंतिम बाणी सुनी है, 3 अंतिम बाणी सुन चुके हैं परमेश्वर की। चौथी अंतिम बाणी जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने लास्ट समय में क्रूस पे कहा था कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसे टाइम निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय है, उसी 46 आयत में लिखा है। इसमें किस प्रकार लिखा मैं पढ़ता हूँ और सुनेंगे। एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितने ये सुनकर कहने लगे कि ये एलिया को पुकारता है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्यों कहा कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। आज हम देखेंगे परमेश्वर, क्या हम सोचें कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ नहीं था। और हम देखेंगे कि वचन में जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था यरदन नदी में, तो जब वो बपतिस्मा लेके निकल रहे थे तो वहाँ पे कबूतर के लाई पवित्र आत्मा यीशु में उतरी और स्वर्ग से आसमान से भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। वाकई में जब यीशु मसीह से प्रसन्न था परमेश्वर उस समय तक, उसके बाद वो जंगल ले गया उसको आत्मा, 40 दिन तक भूखा रहा, प्यासा रहा। उसके बाद उसने इतने सारे पर्व में देखा हमने कि पाम संडे में गया, लोगों ने कितनी खुशियाँ से उसको स्वागत किया, कितने लोग खुश थे और परमेश्वर वाकई में यीशु के साथ था। मगर जब ये समस्या विपत्ति आई और आज हम देखेंगे हमारे जीवन में जब हम बड़े खुश होते हैं, अच्छे होते हैं और बढ़िया लगता है कितना अच्छा जीवन चल रहा है, तो जब कुछ परेशानी आई जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? जैसे ही परमेश्वर से यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी कि हे खुदा, मुझसे हो सके तो मेरा मुझसे बचा ले, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हुई। यीशु ने कहा था और परमेश्वर ने चाहा था परमेश्वर को वो प्याला हटा लेता, वो दुख, वो सलीबी मौत परमेश्वर हटा लेता, परंतु वो होना था, वो पूरा होना था। ऐसे हम लोग करते हैं, हम खुश होते हैं, हमारे काम अच्छे चलते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, हम परमेश्वर को यीशु मसीह को भूल जाते हैं, हम अपनी खुशियों में लग जाते हैं, हम अपने नाच गाने में, पार्टी शादी में सब करते हैं, मगर क्या परमेश्वर को भूल जाते हैं। और वहीं उसी समय उसके बाद हमारे पास विपत्ति आने लगती है, परेशानी आने लगती है। और ऐसे ही हुआ यीशु के साथ। यीशु मसीह जब वो पर्व देख के खुश हुआ कि हाँ ये पाँव संडे का पर्व कितना अच्छा लगा, मैं राजा की तरफ या मैं बल्ले के ऊपर बैठूंगा, मैं राजा की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ मैं राज्य के अंदर, तो यीशु उस समय के लिए भूल गया था और ये परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। वो भी छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा कि परमेश्वर चाहता था कि मेरा बेटा उस लायक बने, उस योग्य बने कि मैं इसको स्वर्ग में विराजमान करूँ, मैं इसको स्वर्ग में बिठाऊँ। इसलिए यीशु को ये सब सहना था। इसलिए यीशु ने कहा कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। और मैं यही कहूँगा कि हम लोग को जब खुशियाँ आती हैं हमारे पास, तो खुशियों में भी परमेश्वर को ना भूलें, वरना उसमें आगे बढ़े। और दुखों में तो परमेश्वर हमारे साथ रहता ही है। उसका वचन बताता है कि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाकई में हमारा परमेश्वर है, हमें देने वाला परमेश्वर है, हमारा पिता है। जब हम उसको पिता कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारा परमेश्वर पिता है, क्योंकि वाकई में एक पिता जानता है कि मेरे बेटे को, मेरे बेटे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की जरूरत है, वो देने को तैयार रहता है। परंतु बेटा ना मांगे पिता से तो पिता नहीं देता है। अतः सब कुछ है पिता को कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए,
मगर फिर पिता चाहता है कि मेरा बेटा बेटा कहे कि बेटा पिता मुझे ये चाहिए, तो पिता उसे जरूर दुआ के देगा। ऐसे हमारे स्वर्गीय पिता का परमेश्वर है, अपनी खुशी के समय उसे याद करें और विपत्ति के समय उसे याद करें, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वर्गीय पिता जिसको हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं, वो इस संसार के अंदर मौजूद है और इस समय तक काफी ब्लड उसके शरीर से निकल चुका है। और हम देखते हैं कि शरीर के अंदर पानी भी होता है, ब्लड भी होता है और पसीना के जरिए वो पानी धीरे धीरे कम होता रहता है। किसी अगर दुख परेशानी में पड़ जाए या भाग दौड़ हो जाए कुछ ज्यादा, तो वो शरीर के अंदर एक कमजोरी का एहसास होने लगता है। और इस समय तक काफी ब्लड और पानी प्रभु यीशु मसीह के शरीर से निकल चुका है। चूंकि वो इंसान के रूप में भी इस टाइम है, उनको भी अगर पिन चुबाई गई होगी तो दर्द हुआ होगा, उनको भाला भी चुबा दिया, पसली में भाला मारा, थोड़ा बहुत ब्लड नहीं निकला होगा, थोड़ा बहुत पानी नहीं निकला होगा, शरीर के अंदर से बहुत ढेर सारी चीज और बहुत की चीज की कमी हो चुकी है जो इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है जिंदा रहने की। और इस समय वो परमेश्वर से कह रहे हैं, जबकि उनको पता है कि मैं पैदा ही जाने के लिए हुआ हूं और अगर मैं जब तक नहीं जाऊंगा तो इस संसार की जो कमियां हैं, जो पाप हैं, जो आज हम दावा करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी जान को देकर हम पापियों को बचा लिया गया, हम दावा नहीं कर सकते थे। उसका जाना बहुत जरूरी था। जैसे कोई इंजीनियर कहीं पर भी जाए और वो कोई मशीनरी को सही कर सकता, जब तक वो इंजीनियर नहीं जाएगा, जब तक वो चीज मशीनरी सही नहीं हो सकती, वो कंप्यूटर सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार यीशु मसीह के जाने का इस समय इंतजार हो रहा है और यीशु मसीह को खुद पता है कि मैं अब जाऊंगा, वो कोई ताकत नहीं है कि मुझको रोक सके। और वो कह रहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम भी शारीरिक रूप में होते हैं, हमें भी बहुत ढेर सारी चीजों की कमियां महसूस होती हैं। कोई दुख और परेशानी में कभी भी कोई भी पड़ता है या कोई भी बीमारी हमारे पास आती है तो परमेश्वर से ये कहते नजर आते हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर तू तो मेरी सुधि लेता ही है। परमेश्वर सबकी प्रार्थनाएं कबूल हो रही है, लेकिन मेरी प्रार्थना तू नहीं सुन रहा। परमेश्वर से कहते हैं, एक गिड़गिड़ा कर कहते हैं, एक लगाव है, एक अधिकार है। अपने पिता से आप एक अधिकार के रूप में कुछ बात कह सकते हैं कि पिता तूने मुझे क्यों दिया, क्यों छोड़ दिया। पिता तूने मुझे क्यों संपत्ति नहीं दी। दुनियावी बाप से ऐसा कहा जाता, पिता तूने मेरे साथ क्यों दुहार करा है। फलाने भाई को या फलानी बहन को तो तू इतने दे के चला गया, लेकिन मेरे साथ क्यों ऐसा करा। उसमें क्या झमकता है, क्या झलकता है। एक अधिकार, एक लगाव। वो जो मांग रहा है, वो कह रहा है दुनियावी रूप में इस समय यीशु मसीह इस संसार के अंदर है और वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक अधिकार, अपने पिता से एक अधिकार की बात कर रहा है। हम सब लोगों के बीच में भी यही बात देखने को मिलती है। एक अधिकार के रूप में हम कहते हैं, किसी दूसरे आदमी से तो अधिकार के रूप में हम कुछ नहीं कह सकते।
जिस पर कोई भी अधिकार रखता है वो उससे कहता है। यहाँ पर भी एक बेटा अपने पिता से एक गुहार लगा रहा है, तूने मुझे छोड़ दिया। आज हम सब लोग अपने परमेश्वर को अपने पास रखते हैं, उस परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तो हमेशा अपने परमेश्वर के लिए हम बहुत ही बड़े बात करते हैं और उसकी महिमा में हम शामिल होते हैं। पांचवा वचन है, मैं प्यासा हूं। कोई भी अगर कहे तो वो आ सकते, मैं प्यासा हूं। वो गेट बंद कर देना, गेट बंद कर देना उधर से। सब लोग खड़े तो उस वाले पे खड़ा होगा। लाइट जला दो। ये फेसबुक लाइव पे है। इधर से सही है। ये अब चौथा पांचवा छठा और सातवां रह गया है, और वो भाई नीरज की तरफ से होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं इन विषय पर बोलूंगा जो यीशु मसीह की 7 वाणियां होती हैं, और उसको हमें बहुत ही गंभीर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये 7 वचन थे तो यीशु मसीह ने मरने से पहले वो सलीबी मौत के ऊपर कहे थे, जबकि उनका मृत्यु का समय नजदीक आता जा रहा है और वो बातों को कह रहे हैं, और वो 7 वचन हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और इस 7 वचन को हम सीखना चाहिए कि वो आखिरी शब्द यीशु मसीह के क्या थे। उनमें जीवन है और उनमें वो सारी चीजें हैं जो एक मानव जाति को जिंदा रख सकती है। तो इसलिए हम सब लोगों के लिए यही सबसे बड़ी, तो हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में और इस संसार में रहते हुए पूरी मानव जाति के लिए वो एक सीख दे के गए कि वो मानव जाति का कैसे उद्धार हो,
कैसे भला हो, उनको अपने जीवन में उनकी आदर्शों को उतारने का एक मौका मिलता है इन दिनों में, कि प्रभु यीशु मसीह की वो सारी चीजें जो मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छे संस्कार देके वो हमारे जीवन के बीच में गए इस दुनिया में, उनकी जय जयकार। वो सबसे शांति के राजा कहलाए। वो ऐसे राजा नहीं कि जो राजा महाराजा होते हैं जो तीर तलवार लेकर चलते हैं, लेकिन वो एक इकलौता राजा जो शांति का राजकुमार कहलाया। सबको जय मसीह। सिस्टर आ जाए, सोनी, सब लोग खड़े हो जाए, गाना होता रहेगा। और अब तो भरा हुआ है, एकदम बढ़िया। आप थोड़ा हल्का चेहरा घुमाना।
मैं ये समझता हूँ। और कोई भाई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो बच्चा? हम सब जन अपनी आंखें बंद करेंगे। आज हम जो पवित्र शुक्रवार गुड फ्राइडे